प्यारे बच्चों, आज हम चित्रकला के अंतर्गत प्राविधिक कला की एक महत्वपूर्ण रचना को बनाना सीखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में लगभग प्रत्येक वर्ष पूछी जाती है। और ये रचना यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम उस रचना को। देख रहे हैं यह रचना यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछी गई है। तो देखते हैं इस प्राविधिक कला के अंतर्गत उस रचना को। तो देख रहे हैं यदि रचना को हम देखें तो रचना इस प्रकार से दी हुई है। तो देख रहे हैं खंड खा में जो हमारा तीसरा पार्ट प्राविधिक कला का होता है, उस प्राविधिक कला टेक्निकल ड्राइंग के अंतर्गत देख रहे हैं महत्वपूर्ण रचना आई हुई है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर इस बा में कह रहा एक वर्ग आबा सादा की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के अंदर एक वृत्त की रचना कीजिए। तो देख रहे हैं सबसे पहले तो हमको वर्ग आबा सादा की रचना करना है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और फिर इस वर्ग के अंदर एक वृत्त की रचना करना है। तो सबसे पहले तो हम 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाएंगे। देखिए सबसे पहला कार्य है हम 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाएंगे। तो देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा का सबसे पहले हमको वर्ग बनाना है। तो देख रहे 6 सेंटीमीटर भुजा का हम पहले एक वर्ग खींचते हैं। देख रहे 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाएंगे। सबसे पहले हमने काखा, मान लीजिए एक रेखा खींचते हैं, इसका नाम काखा दे देंगे जो कि 6 सेंटीमीटर लंबाई की होगी। तो इस प्रकार से ये रेखा देख रहे हैं काखा और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद का सिरे से हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो 90 अंश का कोण बनाने की सामान्य प्रक्रिया हम जानते हैं, किसी भी एक शीर्ष से चाहे का से बना ले या खा से। तो देख रहे हैं का बिंदु से 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए का को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। तो देख रहे हैं का बिंदु को केंद्र मानकर सबसे पहले तो एक चाप लगाएंगे। देख रहे हैं ये हमारा का बिंदु को केंद्र मानकर देख रहे हैं इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे और इसी त्रिज्या का चाप, इस चाप ने काखा रेखा को जिस बिंदु पर काटा है ठीक उसको केंद्र मानकर इसी त्रिज्या के बराबर एक बार देखेंगे, फिर दोबारा चाप लगाएंगे। देख रहे हैं एक चाप ये लगता है, फिर इस कटान बिंदु से इसी चाप में एक दूसरा चाप काटेंगे और फिर ऊपर की ओर भी इसी त्रिज्या का एक चाप काट लेंगे। फिर अगले कटान बिंदु से देख रहे हैं अगले कटान बिंदु से फिर उसी त्रिज्या का चाप लगाएंगे और ये चाप पहले वाले चाप को जिस बिंदु पर काट देगा उस कटान बिंदु को हम का बिंदु से मिलाएंगे। तो देख रहे हैं का बिंदु से यदि हम उस कटान बिंदु को मिलाते हैं तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये लंबवत रेखा बन जाएगी। तो ये लंबवत रेखा बन जाती है। इसके बाद इसमें हम 6 सेंटीमीटर माप के बराबर काट लेंगे। तो देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर की काखा रेखा है, तो इस काखा रेखा के माप के बराबर का ही हम इस रेखाखंड में काट लेंगे। देखें इसी के माप के बराबर 6 सेंटीमीटर हम इसमें काटेंगे और ठीक इसी त्रिज्या का चाप खा बिंदु को भी से ऊपर की ओर लगाएंगे। इसके बाद देख रहे हैं इस काखा को इस का बिंदु से हम और ऊपर बढ़ाते हैं और देख रहे हैं इस चाप को जहां पर काट देता है इस बिंदु को केंद्र मानकर इसी 6 सेंटीमीटर का चाप फिर लगाएंगे। क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, इस प्रकार से आप देख रहे हैं जहां पर काटता है इस कटान बिंदु का नाम गा और अगले का नाम घा डालते हुए खागा और गाघा को मिलाएंगे। तो देख रहे हैं खागा और गाघा को मिलाएंगे। तो इस प्रकार से वर्ग की रचना हो जाएगी। देखिए वर्ग का नाम यहाँ पर आबा सादा कह रहा है, तो काखा गाघा के बजाय चूंकि नाम आबा सादा दिया है तो हम नाम आबा सादा डाल देंगे। तो देख रहे हैं इस प्रकार से आबा सादा वर्ग की रचना होगी।
इसके बाद हम वर्ग के दोनों विकर्णों को मिला लेंगे। तो देख रहे हैं वर्ग के दोनों विकर्णों को मिलाएंगे तो इस प्रकार से देख रहे हैं वर्ग के हम दोनों विकर्णों को मिलाएंगे। इसके बाद दूसरे विकर्ण को भी मिला लेते हैं। इसके बाद देख रहे हैं ये हमारा वृत्त का विकर्णों का जो कटान बिंदु है यही वृत्त का केंद्र होगा। इसका नाम हम का डाल देते हैं। अब इस का बिंदु से हम वर्ग की किसी एक भुजा पर लंब खींच देंगे। मान लीजिए हम वर्ग की इस बाशा भुजा पर लंब खींचेंगे। देख रहे हैं वर्ग की बाशा भुजा पर किसी भी भुजा पर हम लंब खींच सकते हैं। इसके लिए हम वर्ग विकर्णों के कटान बिंदु को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का ऐसा चाप लगाना है जो भुजा को दो बिंदुओं पर काटे। तो देख रहे हैं इस प्रकार से ये हम चाप लगाएंगे और ये चाप वर्ग की भुजा को जिन बिंदुओं पर काटता है अब उन बिंदुओं को केंद्र मानकर देख रहे हैं जो डिस्टेंस है इसकी आधी से अधिक डिस्टेंस का चाप आगे की ओर लगाएंगे दोनों बिंदुओं से। देख रहे हैं इस प्रकार से अब इस कटान बिंदु का नाम चाहे तो आप खा दे दीजिए। अब इसके बाद हम का और खा को मिलाएंगे। देख रहे का और खा को मिलाएंगे। देखिए ये रेखा इस बाशा रेखा को जहां काटती है इसका नाम हम गा दे देंगे। अब का को केंद्र मानकर कागा त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे जो कि वर्ग आबा सादा के अंदर होगा। तो यही हमारी इस प्रश्न की अभीष्ट रचना होगी। अब हम का को केंद्र मानकर देख रहे हैं का बिंदु को केंद्र मानकर कागा त्रिज्या का हम वृत्त बनाएंगे। तो देख रहे हैं इस प्रकार से वृत्त की रचना होगी। देख रहे हैं इस प्रकार से वृत्त बन जाएगा और यह अभीष्ट वृत्त देख रहे हैं वर्ग के अंदर होगा। तो देख रहे हैं इस प्रकार से अभीष्ट रचना बन जाएगी। इसको एक बार पुनः सारांश के रूप में समझ लें कैसे बनाएंगे। देख रहे हैं प्रश्न है एक वर्ग आबा सादा की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के अंदर एक वृत्त की रचना कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम आबा 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। फिर आ बिंदु से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे और फिर इस रेखाखंड में 6 सेंटीमीटर काट लेंगे। कटान बिंदु का नाम दा दे देंगे। फिर देख रहे हैं बा को केंद्र मानकर भी हम 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे और दा से वही 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर काट दें उस कटान बिंदु का नाम सा दे देंगे। इसके बाद आबा सादा वर्ग की रचना हो जाएगी। इसके पश्चात हम विकर्ण आशा और बाधा को मिलाएंगे जिससे विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु जो मिलेगा उसका नाम हम का दे देंगे। अब का को केंद्र मानकर या का बिंदु से इस बाशा रेखा में हम लंब खींचेंगे और यह लंब बाशा रेखा को जहां पर काटता है उसका नाम गा डाल देंगे। अब का को केंद्र मानकर कागा त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे और यही अभीष्ट वृत्त होगा जो वर्ग के अंतर्गत होगा और यही रचना हमको करनी थी। तो आशा है कि आप इस रचना को बनाना अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या हो या सुझाव है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।